ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज आगरा के एक रोज़ा दौरे पर होंगे। जनाब धनखड़ आगरा में माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुनक्किद एक प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। प्रोग्राम में रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी हिस्सा लेंगे। अरकान पार्लियामेंट का कुल जमाती वफ्द मुसलसल दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के बारे में दुनिया को पैगाम दे रहा है। इस सिलसिले में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार की मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सुले की क़यादत में एक वफ्द ने इथियोपिया में अरकान पार्लियामेंट, मुअज़्ज़िज़ीन और अफ्रीकी यूनियन कमीशन के अरकान से बातचीत की। वफ्द ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी से निमटने के भारत के अज़्म की अक्कासी करता है। दूसरी जानिब बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद की क़यादत में एक और वफ्द फ्रांस, इटली और डेनमार्क के बाद लंदन पहुंच गया है, जबकि बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट बैजयंत पांडा की क़यादत वाले वफ्द ने अल्जीरिया में भारतीय कम्युनिटी से बातचीत की। डीएमके मेंबर पार्लियामेंट कनिमोई करुणानिधि की क़यादत में एक दीगर नुमाइंदा वफ्द स्पेन में है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकज़ी वज़ीर ममलकत अजय टम्टा ने कल वाराणसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले मुल्क के पहले रोपवे के तामीरी कामों का जायज़ा लिया। जायज़े के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 2 मरहलों में बनने वाले इस रोपवे की तामीर का पहला मरहला नवंबर में मुकम्मल हो जाएगा। इसका फ़ायदा मकामी लोगों के साथ ही मुल्क और दुनिया से आने वाले सयाहों को मिलेगा। 1991 बैच के आईपीएस अफसर राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश पुलिस का नया कारगुजार डीजीपी बनाया गया है। शनिचर की रात उन्होंने ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली। राजीव कृष्ण से पहले कारगुजार डीजीपी रहे प्रशांत कुमार कल सुबुकदोश हो गए। मरकज़ी हुकूमत की एडवांस्ड एग्रीकल्चर रेजोल्यूशन मुहिम 2025 के तहत रियासत के तमाम अजला में किसान साइंसदान के मौजू पर प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश के 75 जिलों में 10,125 कार्यक्रमों के जरिए 50 लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 मई को लखनऊ स्थित लोक भवन में इस संकल्प अभियान का शुभारंभ किया था। अभियान के माध्यम से लैब टू लैंड को साकार करने कृषि संबंधी वैज्ञानिकों और अधिकारियों द्वारा नए शोध, नई प्रजाति तकनीक और किसानों के लिए संचालित योजनाओं के बारे में उन्हें अवगत कराया जा रहा है। कृषक वैज्ञानिक संवाद की थीम पर संकल्प अभियान के तहत 12 जून तक राज्य के सभी जिलों में कार्यक्रम चलाए जाएंगे। राज्य के कृषि निदेशक ने 38 अधिकारियों को नामित किया है, जो आवंटित जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे और अभियान के बाद वैज्ञानिकों द्वारा कृषकों के लिए सुझाई गई सिफारिशों को प्रस्तुत करेंगे। आकाशवाणी समाचार कक्ष से फजल इनाम। इसी मुहिम की कड़ी में आज मेरठ के दबथुआ थाना वाक़े गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान, रियासत के वज़ीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही, ज़राअत के वज़ीर ममलकत बलदेव सिंह औलख और गन्ने की तरक्की के वज़ीर लक्ष्मी नारायण चौधरी समेत अवामी नुमाइंदे मौजूद रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाते हुए पूरी कौम भारतीय फौजियों की बहादुरी और जुरात को सलाम पेश कर रही है। मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के हिस्से के तौर पर आकाशवाणी न्यूज़ एक खुसूसी सिलसिला पेश कर रहा है। आज हम परमवीर चक्र अवार्ड याफ्ता लांस नायक करमवीर सिंह को याद करते हैं, जिन्होंने 1947-48 की भारत पाकिस्तान जंग के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया था। पेश है एक रिपोर्ट। 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में टिथवाल की लंबी लड़ाई के दौरान लांस नायक करम सिंह ने अहम भूमिका निभाई। 13 अक्टूबर की रात लांस नायक करम सिंह की चौकी पर भारी गोलाबारी के साथ दुश्मन ने एक बड़ा हमला किया। संख्या में बहुत कम होने और गोला बारूद की कमी के बावजूद उन्होंने दुश्मन के कई हमलों को विफल कर दिया। 2 बार घायल होने के बावजूद उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया और पहली पंक्ति की खाइयों पर बने रहे। दुश्मन
दुश्मन के 5वें हमले के दौरान 2 दुश्मन सैनिक उनकी पोजीशन के बहुत करीब आ गए। गोलीबारी के खतरों से बचने के लिए करम सिंह अपनी खाई से बाहर निकले और संगीन से दोनों दुश्मन सैनिकों को मार डाला। अपनी असाधारण बहादुरी के लिए लांस नायक करम सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो तितवाल की लड़ाई में साहस का प्रतीक बन गए। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इसके साथ ही आकाशवाणी समाचार से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।